नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ये चैप्टर है 11th क्लास 7 का। ठीक, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको दूंगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये वीडियो आपने अच्छे से आप देख लिया और समझ लिया तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में मैं बताता हूँ क्या क्या मैं कवर कर लूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये पैरामीटर एंड एरिया के वीडियोज़ को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, फिर स्क्वायर रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर एंड एरिया निकलवाऊंगा, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। ये टोटल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, पेरीमीटर कैन बी डिफाइन एज द पाथ या द बाउंड्री एंड सराउंड्स। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज अ लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप। किसी भी शेप का, जैसे ये शेप है, किसी भी शेप का बाउंड्रीज, ये वाली जो बाउंड्री, जो व्हाइट लाइन पर जो बाउंड्री मैंने कर रखा है वो निकालना है। इस जो व्हाइट लाइन की बाउंड्री है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। अगर इसको निकालना है तो ये वाली बाउंड्रीज को बोलते हैं पेरीमीटर। इसको बाउंड्रीज को भी पैरामीटर बोल सकते हो, या यहाँ से ये वाली लेंथ पैरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो बाउंड्रीज है इस तरह, इस एरिया के जो बाउंड्रीज हैं इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है कि ये जो सपोज ये शेप है, शेप के अंदर वाला जो पार्ट, येलो कलर में जो पार्ट है ना, उसको एरिया बोलते हैं, और जो ऊपर का जो व्हाइट कलर में जो पार्ट है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फ्लैट शेप या सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये स्पेस जो ना ऑक्युपाइड कर रखा है, जो घेर रखा है, उसको एरिया बोलते हैं। साफ साफ है। ठीक है, और पेरीमीटर तो आपको पता ही है, ऊपर वाले जो पार्ट का जो लेंथ होता है, जो बाउंड्रीज होता है उसको पेरीमीटर बोलता है, और बाउंड्रीज के अंदर वाले पार्ट को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी पर रेक्टेंगल में देख लेंगे तो ये वाले जो पार्ट होता है वो एरिया होता है, और ये वाले जो पार्ट होता है ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा चैप्टर है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, व्हाट इज ए स्क्वायर। उसके व्हाट इज स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल व्हिच मीन्स दैट इज हैज 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल। 4 इक्वल साइड है और 4 इक्वल एंगल है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। शेप मैंने दिया, ड्रॉ है, ये शेप ड्रॉ किया है, ये स्क्वायर है क्योंकि ये इसका जो साइड है, जो इसका चारों साइड अगर इक्वल हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। सिंपल सी फॉर्म में है, चारों साइड्स अगर इक्वल है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए। चारों साइड इक्वल भी हो और एंगल भी 90 डिग्रीज का होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री पे जो एंगल बन रहा है और चारों साइड तो इक्वल है, मगर 60 डिग्री पे एंगल करके हम बना रहे हैं, वो स्क्वायर नहीं होगा। एंगल 90 डिग्रीज का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि वर्टेक्स कितने होते हैं, 4। स्क्वायर में वर्टेक्स कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी आप नाम दे सकते हैं। एजेस कितने थे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्रीज का होता है। इंटरनल 4 इक्वल साइड होना चाहिए, और एंगल जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड।
मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज का होता है। बाउंड्रीज यहाँ से सपोज ये बाउंड ये होगा +1 +2 +3, जितने भी शेप के बाउंड्रीज होते हैं ना उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं सम ऑफ द साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर में क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये साइड हो गई, ये साइड 1 +2 +3 +4, 4 साइड को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 इंटू साइड्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 4 साइड्स होते हैं इसमें और हर साइड से एक दूसरे का इक्वल होता है। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने पेरीमीटर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं इस पर, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या होता है, एरिया निकालना होता है। एरिया क्या होता है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ भी साइड से हैं और विड्थ भी साइड से हैं, इसलिए साइड से स्क्वायर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल है साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है, साइड का लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर निकालना है। पता है पैरामीटर हम निकाल लेते हैं, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, यही है। अब 4 इंटू साइड्स हैं, अब क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड्स, 4 मल्टीप्लाई साइड्स कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इजकल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू साइड स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड। ये साइड स्क्वायर भी बोल सकते, स्क्वायर का क्या मतलब, साइड इंटू साइड को, दो साइड को जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं, या स्क्वायर भी कहते हैं, या फिर इस स्क्वायर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 4 इजकल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया का जब भी एरिया किस स्क्वायर का एरिया हर समय जो यहाँ की जो वैल्यू है, जैसे सेंटीमीटर अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होता, अगर किलोमीटर होता किलोमीटर स्क्वायर होता। यहाँ पे जो भी दिया हुआ ये पार्ट दिया हुआ है, जो लेंथ जिस से मेजरमेंट हो रहा है उसका हर समय स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज रेक्टेंगल, इफ द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ एंड आर पैरेलल। ठीक है, सेम लेंथ होता है और पैरेलल होता है, जैसे कि ये हमने शेप में दिया है, ये जो सपोज ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये लेंथ और ये लेंथ है। ठीक है, और ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये दोनों भी एक दूसरे का पैरेलल है यहाँ पे। और रेक्टेंगल तभी होगा जब ये एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, जब पैरेलल होगा तो इसकी साइज इसके साइज के बराबर होगा और इसके साइज इसके साइज के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज में बताता हूँ। इसमें 4 वर्टेक्स होता है, 4 वर्टेक्स हैं, 4 एजेस होनी चाहिए, 4 एजेस हैं, 4 एंगल्स हैं, और एंगल्स की जो इंटरनल एंगल्स हैं 90 डिग्रीज का होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए, ये होनी चाहिए 90 डिग्रीज का, क्योंकि पैरेलल है इसलिए कहीं मिल नहीं सकता, ये पैरेलल है। और इसमें क्या होता है, ये लेंथ दोनों का इक्वल होता है इसमें रेक्टेंगल में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा, मैंने एक लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, एरिया पहले निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2, मैंने एक स्क्वायर में दे रखा है यहाँ पे फार्मूला में, पेरीमीटर इजकल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू क्यों, अब पेरीमीटर होता है लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ
ये लेंथ हो गया, फिर हो गया विड्थ, फिर लेंथ प्लस विड्थ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, मतलब 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो 2 कॉमन ले लिया, लेंथ इसका आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस विड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इजकल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकल गया। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? अब एरिया का जो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करना है कितने, विड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इजकल टू 4 इंटू 3 इजकल टू कितना होता है 12 स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, व्हाट इज पैरेललोग्राम, इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ए पैरेललोग्राम इज अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल्स 4 साइड्स का होते हैं। ठीक है, इसमें 2 पेयर होता है। ठीक है, पैरेलल साइड्स का होता है। द अपोजिट या फेसिंग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ एंड द अपोजिट एंगल ऑफ एन पैरेललोग्राम इज इक्वल मेजर। अब मैं शेप बता सकता हूँ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का फिगर है, शेप है। इसमें क्या कह रहे हैं कि पेयर ऑफ पैरेलल है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। दोनों में अंतर क्या होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि कभी भी रेक्टेंगल में वो जो कोण इंटरनल एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्रीज का बनता है, मगर यहाँ पे 90 डिग्रीज का नहीं बनता है। कोई 90 डिग्रीज का ज़्यादा बनता है या कोई 90 डिग्रीज से कम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ है कि लेंथ जो होगा इक्वल होता है अपोजिट साइड्स का, एक दूसरे का अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और इक्वल मेजर होता है एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर। तो ये वाले एंगल जो है, ये वाले एंगल अपोजिट साइड का एंगल ये इक्वल होता है, सिर्फ अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 वर्टेक्स है, 4 एजेस है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दे रखा है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, सपोज ये वाले जो एंगल ये वाले में ड्रॉ किया है, ये वाले जो लाइन है ये हाइट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए हाइट पैरेललोग्राम में ये होगा, नहीं कि ये होता है हाइट। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें बेस का कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इजकल टू बेस इनटू हाइट। अब बेस इनटू हाइट इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इजकल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में ट्रायंगल कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने लिया, इसमें क्या करेंगे हम, एक डायगोनल इसमें खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे, ये डायगोनल खींच गया। अब इसमें पार्ट ऑफ एक रेक्टेंगल, इस ये पार्ट ये ट्रायंगल है, ये पार्ट ऑफ रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल बनते हैं, और फिर दोनों ट्रायंगल का एक थीसिस होता है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है सेम होता है। जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है रेक्टेंगल का आधा होता है।
तो इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कह सकते हैं 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी कह सकते हो। तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल क्या होता है मैं वो बताता हूँ। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ठीक है, अब क्लोज्ड कर्व होता है 3 लाइन का, वो एक सेगमेंट बनाता है, उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। सपोज ये वाला मैंने शेप लिया है, ये इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, क्लोज कर्व बनाया, ये यहाँ पे बंद क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, कर्व हो गया। अब ये कर्व हो गया, कर्व बन गया, अब ये एक ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 3 वर्टेक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितने, 3 साइड है, 1 2 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, ये हाइट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसमें देखो बेस दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2, ठीक है। बेस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 3 इजकल टू 12, 12/2 इजकल टू 12/2, 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। ठीक है, सर्कल का शेप क्या होता है, ये होता है सर्कल, ये सर्कल होता है पूरी एकदम सर्कल। ठीक है, ये क्या हुआ, सर्कल का ये होता है सेंटर, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है रेडियस। सेंटर से किसी भी कोई भी लाइन, ये सर्कमफ्रेंसेस होती है। ठीक है, ये लाइन होती है, इस लाइन पे कोई टच करता है लाइन तो उसको बोलते हैं रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर या पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, या आप रेडियस इंटू रेडियस भी कह सकते हो। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं रेडियस। सर्कमफ्रेंस होता है, इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस। डायमीटर मैं बताता हूँ, डायमीटर क्या है, देखिए ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो है किसी भी बाउंड्री से टच होके और सेंटर से होते हुए किसी दूसरे बाउंड्रीज पे टच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्योंकि इसमें 2 रेडियस होता है, सेंटर से एक ये बाउंड्री पर टच कर रहा है और सेंटर से ये बाउंड्री पर टच कर रहा है, तो आप इसको डायमीटर बोलते हैं, या 2r बोल दो, 2r बोल दो, 2r प्लस r भी बोल सकते हो। ठीक है, 2r होता है। तो डायमीटर, इसको एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, 2 रेडियस, 1 रेडियस 2 रेडियस। ठीक है, पाई के क्या वैल्यू होता है, पाई यहाँ ले रखा है, पाई का क्या वैल्यू होता है 3.14 या 22/7, जो सुटेबल लगे वो रख सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन में बताया जाता है कि पाई का वैल्यू 3.1 रखें तो 3.1 रखना होता है, या पाई का वैल्यू 22/7 रखें तो 22/7 रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिया हुआ है पाई का वैल्यू तो आप 22/7 ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेडियस दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल तो इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इजकल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की क्या वैल्यू है,
पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर का क्या वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है। अब 16 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे या 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू हो जाएगा 352 डिवाइड बाय 7, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एरिया ऑफ सर्कल निकल गए, अब क्या निकालेंगे हम, सर्कमफ्रांस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर का क्या वैल्यू है 4 है, 4 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक। अब 44 गुने 4, 4 चौक 16, 176 डिवाइड बाय 7, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 25.14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रांस निकल गया, इस तरह से आप सर्कमफ्रांस निकाल सकते हैं, इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रांस या पेरीमीटर में कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता है, एरिया में हर समय स्क्वायर में होता है। सर्कल के बाद जो है क्या है एरिया ऑफ पार्ट, अब किसी भी पार्ट का एरिया निकालना होता है। सपोज ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, तो इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन रेक्टेंगल का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर, येलो रेक्टेंगल का क्या दे रखा है लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो जो फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन स्पेस, ये जो ग्रीन स्पेस दे रहे हैं ना, ये ग्रीन स्पेस का एरिया निकलना है हमको, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रीन स्पेस इक्वल टू क्या होगा, बड़ी वाली जो ये रेक्टेंगल, बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसका एरिया में से छोटी वाले अगर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये स्पेस जो बचा है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ येलो, ठीक है, रेक्टेंगल, ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल क्या है, तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ क्या है 6 इंटू विड्थ इक्वल टू 4 माइनस, अब येलो रेक्टेंगल क्या है 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो एरिया ऑफ ग्रीन स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 में से 6 चला गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से इसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें सर्कल दे दिया हो या फिर कोई और प्रकार से, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ पार्ट्स का निकाल सकते हैं। बड़ी वाले एरिया को पहले निकालेंगे, उसमें छोटे वाले जितने भी छोटे वाले एरिया होगा
जैसे ये छोटे वाले एरिया, उस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे तो बचा हुआ पार्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें इसको। ठीक है, अपने ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, क्लास में और सोशल मीडिया साइट्स पे भी शेयर करें। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करें। अगर इस इंट्रोडक्शन वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।